नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 92 से उत्तर प्रदेश के जिला जालौन कालपी से खास खबर। देश के अमृत काल में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और नारी शक्ति के प्रदर्शन के साथ पूरे देश ने आन बान शान से मनाया भारत का 75वां गणतंत्र दिवस। स्कूल, कॉलेज सहित सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, इमारतों में शान के साथ फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। प्रजातंत्र की जननी भारत अपने संविधान पर गर्व करता है। नगर कालपी में प्रातः 8:30 बजे से झंडारोहण का सिलसिला शुरू हो गया, जहां तहसीलदार परिसर में उप जिलाधिकारी हेमंत पटेल ने ध्वजारोहण किया। वहीं कोतवाली परिसर में पुलिस क्षेत्र अधिकारी देवेंद्र पचौरी ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कामता प्रसाद, क्राइम इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ की उपस्थिति में तिरंगा फहराया और पुलिस फोर्स ने सलामी दी। कालपी कॉलेज कालपी में प्रबंधक डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा ने भाजपा जनसंपर्क कार्यालय में नगर भारत सिंह ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जादव ने एमएसवी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य सुशील द्विवेदी ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान गाकर अपने अपने विचार प्रकट किए। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। सैकड़ों बाइकों के साथ नगर भर में निकली रैली में चल रहे डीजे पर देशभक्ति के गीत बज रहे थे। हाथों में तिरंगा लिए बाइक सवार भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। तमाम विद्यालयों में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। देखिए न्यूज 92 लाइव से अनुराग पंडित के साथ मनोज पांडे की खास रिपोर्ट। इस अवसर पर सम्मानित मंच और विद्या मंदिर और शिशु मंदिर के सभी आचार्य, प्रधानाचार्य, परिवार और हमारे प्यारे बच्चों, 75 साल से हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हर गणतंत्र दिवस में कुछ ना कुछ उपलब्धि होती है, कुछ नई उपलब्धि मिलती है और नई उपलब्धियों में हम लगभग 8-10 साल से बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमको प्राप्त हो रही हैं और आज हमें ऐसी उपलब्धि प्राप्त हुई है जिसका इंतजार हम 500 वर्षों से कर रहे हैं। पूरे 500 साल तक हमारी कई पीढ़ियां, कई लाख सनातनी उसमें शहीद हुए, जिनकी आहुति लगी। 500 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं और उसमें हमें उपलब्धि मिली है। ये इस गणतंत्र दिवस की सबसे बड़ी उपलब्धि है और मैं ये नहीं कह सकता कि इस गणतंत्र दिवस, मैं तो ये कह रहा हूं इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर है तो भगवान राम के राम मंदिर बना। युग की उपलब्धि, हर युग में कुछ न कुछ होता रहा है और इस कलयुग में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई है तो 500 साल भगवान राम के वनवास के बाद अयोध्या में पुनः अपने घर में आए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसका कारण क्या है, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है हम सब लोगों को। अगर हम 92 दशक के आसपास पहुंचे, 90-92 देखें तो पूरे हिंदुस्तान में एक लहर चली थी, राम लहर पूरे हिंदुस्तान में चली थी और उस लहर का परिणाम ये हुआ था कि 92 में वो विवादित ढांचा ढहा दिया गया। पूरे हिंदुस्तान के लोग आए, विवादित ढांचे को ढहा दिया गया और विवादित ढांचा ढहने के बाद ही ये शुरू हो गया था कि अब हम यहाँ भव्य मंदिर बनाने वाले हैं। विवादित ढांचा ढहा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ। विवादित ढांचा ढहा न गया होता तो सुप्रीम कोर्ट का शायद इतना अच्छा आदेश नहीं हुआ होता और सुप्रीम का आदेश हुआ और आज हम कह सकते हैं कि हम सबके सहयोग से, पूरे हिंदुस्तान के सहयोग से, पूरे विश्व के सहयोग से, ये विश्व का सबसे बड़ा काम हुआ है। आज वो ऐसा मंदिर बन के तैयार हुआ है जो भविष्य में कभी मैं समझता हूं कि संभव नहीं, जिसको पूरे विश्व में सराहा है। 22 जनवरी के उस कार्यक्रम को पूरे विश्व में सराहा है। मैं समझता हूं कि जो दीपावली हम मनाते रहे हैं, परंपरागत दीपावली मनाते रहे हैं, उससे हट के ये दीपावली मनाई गई। कोई घर, कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई शहर, कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा है जहां भव्य मंदिर दीपावली न मनाई गई। कार्यक्रम हुए हैं,
हम लोग दीपावली परंपरागत मनाते हैं, अपने घर में केवल दीप जला के उसको तिथि कर देते हैं। लेकिन 22 तारीख को जो दीपावली मनाई गई है, उसमें हर परिवार में, हर गांव में, हर मोहल्ले में रात्रि शोभा यात्रा निकाली गई है, भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और संगीत के साथ निकाली गई है और दीपावली मनाई गई है। मंदिरों में भक्त भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ किया गया है। ये मैं समझता हूँ कि इसके पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और ये तो विद्यालय के ये तो कार्यक्रम जो हुए हैं, प्रस्तुति हुई है, इससे सिद्ध हो गया है कि सबसे बड़ा काम हुआ है जो आज यहाँ विद्यालय में उसकी शुरुआत हुई है, प्रस्तुति की गई है। पूरा देश राममय है, पूरा देश। और कुछ नहीं आ रहा है, किसी चैनल में कुछ नहीं आ रहा है, चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो, केवल राम मंदिर, केवल राम मंदिर। अभी हम लोगों की वहाँ ड्यूटी लगी थी भोजन व्यवस्था में, तो हम गए थे, तो हम लोगों से ये कहा गया था कि 22 तारीख के बाद 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख की संख्या कम पहुंचेगी वहाँ, फिर उसके बाद 28 और 29 से संख्या ज्यादा होगी। लेकिन परिणाम ये हुआ उसका, इस माहौल का, कि 22-23 तारीख को ही 5-7 लाख लोग पहुंच गए, तो सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। माननीय मुख्यमंत्री को जाना पड़ा, माननीय डीजीपी को वहां पहुंचना पड़ा और सबको मना किया गया है प्रदेश के लोगों को कि ये फरवरी भर कम से कम आप रुकना है, वीआईपी तो बिल्कुल ना है। तो ये श्रद्धा का सवाल है, ये पूरे देश के लोग आ रहे हैं। वहां ये कहा गया था कि पूरा देश आएगा हिंदुस्तान में, पूरा देश आएगा, पूरा देश हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व भी आएगा। और विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल, सबसे बड़ा धार्मिक स्थल अगर कोई होने वाला है भविष्य में, तो वो अयोध्या होने वाला है। और आज हमने ये मंचन करके सिद्ध कर दिया है कि हमने सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी जीत हासिल की है। बच्चों बहुत देर से बैठे हैं आप लोग, हमें लग रहा था कि बहुत बच्चे तो कैप नहीं लगाए हैं और बाहर खड़े थे, तो हमने कहा भी भाई ज्यादा देर खड़े न करो, तुरंत इनकी व्यवस्था करो, सर्दी बहुत है। तो मैं चाहता हूं कि जो शिक्षा दी जाती है वो उसी का परिणाम है। हमारे जो विद्यालय हैं, विद्या मंदिर है, शिशु मंदिर है, पूरे हिंदुस्तान में है, सभी है, पूरे हिंदुस्तान में विद्यालय चले। और ये जो शिक्षा दी जा रही है, इसका माहौल बनाने का काम श्रेय अगर जाता है किसी को, तो हम सब लोगों को जाता है, हमारे संतों को जाता है इसका श्रेय। कि जो माहौल बनाया गया इसके हमारे संतों का भी बहुत बड़ा श्रेय है। हमारे जो कथा भागवत और पुराण ये सब, रामलीला ये सब होता है, इसका भी श्रेय जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बनाया गया। आज तो माहौल बनाने की जरूरत ही नहीं है, आज जो माहौल बना है उसको बनाने की जरूरत नहीं है, अब तो उसको स्थायी बनाने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, हम सनातन धर्म पैदा हुए हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम सनातन की रक्षा करें, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की रक्षा करें। आज देश की रक्षा का भी एक मंचन किया गया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, इस समय सभी हमारे प्यारे बच्चे, क्योंकि सर्दी भी बहुत है, मैं सबका, प्यारे बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और सभी आई हुई अतिथियों का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को